आज हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सबसे पहले हिंदी सेंटेंस में इसकी पहचान, ये वाक्य इस प्रकार के होते हैं, कब प्रारंभ हुए और कब तक चलेंगे हमें इसके पता नहीं होता, लेकिन जिस समय इसकी चर्चा कर रहे हैं उस समय ये वाक्य प्रगति पर रहते हैं, इसलिए इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसलिए कार्य जिस समय प्रगति पर रहता है, इसलिए सामान्य रूप से इसके हिंदी जो सेंटेंस होते हैं, जो वाक्य होते हैं, उनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। तो सामान्य रूप से जब हम इसकी ट्रांसलेट करते हैं, अंग्रेजी बनाते हैं, तो इसमें देखा जाता है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। और कई दफे इसमें इस प्रकार के सेंटेंस भी आ जाते हैं कि जिसमें हुआ है, हुई है, हुए हैं। जैसे उदाहरण के लिए सीता कमरे में सोई हुई है, अब हुई है, अब भाव क्या है कि उसका कार्य उसमें प्रगति पर है। मेहमान कक्ष में बैठे हुए हैं, तो यह हुआ है, हुई है, ऐसे शब्द भी कई दफे उसमें आ जाते हैं और उसमें भाव निकल करके आता है कि वाक्य उस समय प्रोग्रेस पर है, तो इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब ये तो इसकी हिंदी में पहचान, और इसको अंग्रेजी बनाने का अपने पास सिंपल सेंटेंस बनाने का सिंपल सा फार्मूला जो पहले था सिंपल सेंटेंस का। सबसे पहले इसमें हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में इसकी हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में मेन वर्ब। अपन ने पहले चर्चा की थी कि हर काल में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अलग अलग चलेगी और इनका सही उपयोग, सही निरूपण करना ही टेंस होता है। और इसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट और इसके बाद में इसका कंप्लीमेंट। ये फार्मूला सिंपल सेंटेंस बनाने में सभी काल के वाक्यों में चलेगा। अब इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस बनाते समय हमने हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की थी, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब आ रही है। तो हेल्पिंग वर्ब आ रही है, एक नई चीज आई हमारे पास। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इसमें एज, एम और आर यूज करते हैं। सब्जेक्ट हमने दो जगह बांट रखे थे, एक सिंगुलर और प्लूरल। और जो आपसे पहले बताया जा चुका है कि हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी, और सिंगुलर वर्ब को पहचानने का तरीका यही है, उस काल के उस वर्ब के अंत में एस होना चाहिए। तो अब अपने पास सब्जेक्ट जो सिंगुलर सब्जेक्ट थे, जिसमें अपन ने ही, सी, इट या सिंगल नेम रखा था, उसके साथ में इस काम में लेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट में अपन ने रखा था आई, वी, यू और दे, इसमें से आई को अलग कर देंगे और वी, यू और दे, इनके साथ में आर काम मिलेंगे। बच गया अपना आई, आई के साथ में एम काम मिलेंगे। ये हो गया अपना सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर। और इसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो हमेशा इस काल के वाक्य में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा और उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। ये इसका बनाने का सीधा सा फार्मूला। यहां तक समझ में आया? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का बनाने का एक सूत्र, जिसको भी ऊपर पुनः लिख करके आपको बताया जा रहा है कि सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में होगी उसकी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट और इसके बाद में इसका कंप्लीमेंट। ये हो गया इसका फार्मूला हिंदी के सेंटेंस बनाने में। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं या स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो भी किसी भी प्रकार का सेंटेंस आप बनाना चाहो बना करके देख लो। जैसे वह अंग्रेजी पढ़ रही है। अब सबसे पहले अंग्रेजी बनाने के लिए इसका
रहा है, रही है आ गया इसमें। इसका मतलब पता लग गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य और प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस का वाक्य तो अपने को इस टेबल के अनुसार चलना पड़ेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। तो इसको छांटते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, पढ़ना इसकी वर्ब और ऑब्जेक्ट इसकी इंग्लिश। तो ये हो गया इसकी। अब इसको सही क्रम में रखेंगे। इसका शॉर्टकट फार्मूला है SVO, ये सब में चलता है। तो सब्जेक्ट के रूप में हमारे पास क्या है, वह रही है, इसका मतलब कोई लड़की है, सी। अब इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब देखिए आप, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, एज। क्रिया क्या है अपने पास, पढ़ना, रीड। अब फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, ING। अब क्या पढ़ रही है, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक, कुछ भी पढ़ सकती है, तो क्या आ जाएगा, इंग्लिश। अब कब पढ़ रही है, कहाँ पढ़ रही है, कैसे, तो उसके बाद में इसके कंप्लीमेंट या एडवर्ब के रूप में आप इसको पीछे ले जाएंगे। ये तो रहा है इसका हिंदी सेंटेंस से अंग्रेजी बनाने का एक सूत्र और तरीका। उसके बाद में जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लोकल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, या कम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं, उसमें आपको क्रिया की जो फॉर्म भरवाई जाती है। क्रिया की फॉर्म भरवाने के लिए सबसे पहले हमें इसको सेंटेंस को पहचानने का तरीका बताया था। सेंटेंस को हम दो ही तरीके से पहचानते हैं, या तो उसकी वर्ब से या फिर उसकी एडवर्ब से। या तो पहचानने का तरीका क्या है, वर्ब, और वर्ब नहीं है तो उसकी एडवर्ब। तो जब इसमें वर्ब ही नहीं दी हुई होगी, क्योंकि वर्ब हमारे पास होगी नहीं, वैकेंट होगी, इसमें फिल करना है, तो हम इसको किससे पहचानेंगे, इसकी एडवर्ब से। और एडवर्ब के रूप में इसमें देखिए, जब हम चर्चा कर रहे थे कि ये काल के वाक्य ऐसे होते हैं, तो जिस समय हम चर्चा कर देते हैं उस समय चल रहे होते हैं। तो चल रहे होते हैं तो उसमें सबसे मोस्टली स्टिल, नाउ। लेकिन इस नाउ में ध्यान रखना, लास्ट में नाउ आए लेकिन उससे पहले जस्ट नहीं आना चाहिए। जस्ट आ गया तो ये परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। स्टिल, नाउ, एट दिस टाइम, these days, this evening, at this moment, और at this time, at this moment, these days, this evening। ऐसे एडवर्ब आपको इसमें दिए होंगे कि जिससे आप इसको पहचान सको। इसमें कुछ चीजें जो प्रगति पे होती है उसमें डे बाई डे, ऐसे सेंटेंस भी दिए होते हैं। कई दफे कुछ सेंटेंस में आपको वाक्य के प्रारंभ में लुक, सी, हर, ऐसे सेंटेंस दे करके और इंटरजेक्शन दिया हुआ होता है। तो ये इसका मतलब भी क्या है कि अगर आप देखते हैं, लुक इंटरजेक्शन आ गया, सी इंटरजेक्शन मार्क्स आ गया, हर, तो उसके बाद भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है, क्योंकि उसे में एडवर्ब के रूप में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मानेंगे। तो ये अपने पास क्रिया की फर्स्ट फॉर्म बढ़ने का एक तरीका कि इससे एडवर्ब से हम पहचानेंगे। लेकिन एडवर्ब से हम सेंटेंस को तो पहचान गए, लेकिन इसकी क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हमें मालूम है कि फर्स्ट फॉर्म में ING लगेगा, लेकिन ING के कुछ रूल्स होते हैं। ING के जो रूल्स हैं, उस रूल्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। लेकिन इसका एक जैसे एग्जांपल है कि हम जैसे ये एक सेंटेंस आ गया, इट रिक्स्तान रेन नाउ। अब इसमें करेक्ट फॉर्म बढ़नी है, तो अपने पास क्या है, नाउ। क्या है ये, एडवर्ब। इस एडवर्ब से हमने पहचाना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या करेंगे, IJMR प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे। और ये याद रखना, ब्रैकेट में हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी। और ING के रूल्स जिसको अपन अगली क्लास में शायद चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या आएगा, इट कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। सिंगुलर के लिए क्या आएगा, इज। फर्स्ट फॉर्म दी हुई है रैन, तो रैन में क्या लगा दो, ING। तो पूरा सेंटेंस बनेगा, इट इज रेनिंग नाउ। ये आपका
पूरा सेंटेंस बन गया, ये आपकी करेक्ट फॉर्म बनी गई। आपका जितने भी मार्क्स हैं, 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर, पूरे मार्क्स आपको उसमें मिलेंगे। और आईएनजी के रूल्स के बारे में कल चर्चा करेंगे।